ये लो भैया, गर्मा गर्म पेटीज खाओ और खाकर बताओ कैसी है। तुम्हारे लिए खास होटल से मंगवाई है। ऐसा बोलकर अमीर सुलेखा अपने भाई को पेटीज खिलाती है। अरे वाह दीदी, पेटीज तो बहुत स्वादिष्ट है। जहाँ एक ओर अतुल जल्दी जल्दी पेटीज खा रहा था, वहीं दूसरी ओर एक 4 साल की बच्ची रूही लालच भरी नज़रों से अतुल को देख रही थी। हे भगवान जी, आप जादू से मेरे लिए थोड़ी सी पेटीज मुझे दिलवा दो ना भगवान जी। बस दीदी, अब मेरा हो गया है। क्या करूं, इस झूठी पेटीज को कहाँ फेंकूं? एक काम करती हूँ, कचड़े के डिब्बे में फेंक देती हूँ। सुलेखा उस पेटीज को कचड़े के डिब्बे में फेंक देती है और रूही उस पेटीज को लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है और वो जल्दी जल्दी पेटीज खाने लगती है। अरे वाह भगवान जी, ये पेटीज तो बहुत टेस्टी है। तभी झोपड़ी में से उसकी बड़ी बहन चांदनी वहाँ आ जाती है। कहाँ गई थी तू, और ये तेरे पास पेटीज कहाँ से आई? दीदी, आज ना वो बंगले वाली आंटी है ना, उनके घर में एक अंकल आए थे। उन्होंने सारा पेटीज नहीं खाया तो आंटी ने फेंक दिया और मैं ले आई। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मासूम रूही को किसी और का जूठा खाता देखकर चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कैसी बड़ी बहन हूँ, अपनी बहन को एक पेटीज भी नहीं खिला सकती। दरअसल चांदनी उस घर में सबसे बड़ी थी और 3 महीने पहले उसके माता पिता का सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब सारी जिम्मेदारी बेचारी चांदनी पर आ गई थी। वो दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करती थी और किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे कि तभी चांदनी का काम भी छूट जाता है और जैसे मानो उन पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। फिर चांदनी अपनी बहन के साथ काम मांगने जाती है। भैया, अगर आपके पास कुछ काम हो तो हमें दे दीजिए, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, हमें काम की सख्त ज़रूरत है वरना हम भूखे मर जाएंगे। देख नहीं रही है यहाँ पहले से कितने नौकर काम कर रहे हैं। वैसे भी मेरी दुकान पूरे ज़िले में बहुत मशहूर है। यार तेरे जैसे अरे गहरे लोगों को मैं काम नहीं देता। चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुँह उठा के। फिर चांदनी और उसकी बहन घर आ जाते हैं। दीदी, क्यों ना हम मिलकर ही पेटीज बनाकर बेचें? आपको तो याद है, आप जब काम करती थी तो आप वहाँ ने एक बार पेटीज बनाई थी और आपने तो मेरे लिए भी पेटीज लाई थी, वो सच में बहुत टेस्टी थी। क्यों ना हम भी पेटीज बेचें? हाँ याद है रूही, अब हम भी पेटीज बेचेंगे। चांदनी बड़ी मेहनत से पेटीज बनाकर बेचने लगती है। आओ भैया आओ, सिर्फ 10 रुपए की पेटीज, खस्ती करकरारी पेटीज सिर्फ 10 रुपए में। क्या बहन जी, 10 रुपए में एक पेटीज है? जरा लगाना मेरे लिए एक पेटीज। लीजिए भैया जी। देखते ही देखते उन दोनों बहनों की पेटीज की दुकान खूब चलती है और उनकी सारी पेटीज दिख जाती है और कालू सेठ की दुकान पे अब कोई नहीं जा रहा था, जिससे जलकर कालू सेठ उन दोनों का ठेला तोड़ देता है। बढ़िया है मेरे दुकान के सामने दुकान खोलने वाली, निकल यहाँ से। हम गरीब बहनों के पेट पर लात मार के तुमने ठीक नहीं किया, भगवान सब देख रहा है, तुमको जरूर सजा मिलेगी कालू सेठ। उदास मन से वो दोनों घर आ रही होती हैं कि तभी, बेटी गोभी ले लो, इस बुढ़िया की बोहनी कर दो, आज सवेरे से मेरी गोभी नहीं बिकी है, सस्ते में दे दूंगी बेटी, ले लो। ठीक है माँ जी, दे दीजिए। चांदनी दुखी होकर घर आ जाती है और दुखी भाव से वो उस गोभी से कहती है, तुम जानती हो इस दुनिया में सब लोग सिर्फ गरीब को ही सताते हैं, कितनी मुश्किलों से मैंने ठेला खोला था, सब खत्म हो गया। तभी वो गोभी चमकने लगती है और गोभी कहती है, रो मत चांदनी, दीदी ये तो जादुई गोभी है। तुमने सही कहा, मैं जादुई गोभी हूँ। चांदनी, तुम सिर्फ गोभी से पेटीज बनाकर बेचो, फिर देखना लोगों की ज़ुबान पे ऐसा जादू चलेगा कि लोगों को तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भूले नहीं भुलाएगा। अगले दिन दोनों बहनें गोभी की पेटीज बनाकर ठेला सजा धजा कर बाजार में आती हैं। आइए भैया आइए, गोभी की पेटीज खाइए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में, करारी करारी पेटीज, आइए भैया आइए। उनकी ये अनोखी पेटीज सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। तभी कालू के दुकान पे खड़ा एक कस्टमर चांदनी की पेटीज देखने लगता है। सुना रागनी, ये कुछ नया लग रहा है। हाँ हाँ, वैसे भी आलू की पेटीज तो रोज खाते हैं, आज गोभी की खाकर देखते हैं। ये बात सुनकर कालू के और भी कस्टमर चांदनी की पेटीज खाने चले जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो आप सभी? मेरी पेटीज छोड़कर उस ठेले की पेटीज खाने जा रहे हैं? अरे सुनो जरा, हम लोगों को भी एक गोभी की पेटीज खिलाओ। जी मैडम जी। चांदनी झटपट से पेटीज गरम करके कस्टमर को देती है और पेटीज खाने के बाद, अरे वाह, सच में क्या पेटीज है,
इसने तो कालू की पेटीज को भी फेल कर दिया। अरे मैं तो कहता हूँ आप 4-5 पेटीज पैक भी कर दीजिए। लोगों को उन अनाथ बहनों की गोभी की पेटीज इतनी पसंद आती है कि शाम होने से पहले पहले ही आज उनकी सारी पेटीज बिक जाती है और उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी होती है। अगले दिन फिर वो गोभी की पेटीज बनाकर बेचती है और देखते ही देखते लोगों की भीड़ लगने लगती है। अरे मुझे पहले पेटीज दो और 100 रुपये की पेटीज घर के लिए भी पैक कर देना। आज घर में सबको पेटीज खिलाऊंगा। और अब तो रोज़ दोनों बहनें सुबह जल्दी उठकर पेटीज बनाती हैं और उसे बेचती हैं। अब तो जैसे बाज़ार में हर एक दुकानदार से लेकर हर एक ग्राहक बस उसी की पेटीज खाते थे और उनकी हालत भी सुधर गई थी। उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया, जिसके बाद चांदनी कहती है, तुमने हम अनाथ बहनों की खूब मदद की, मगर अब हम खुद भी कमा कर खा सकते हैं। तुम जाके औरों की मदद करो। तुम दोनों बहनें बड़ी ही साफ दिल की हो। तुमने अपने अलावा औरों की तकलीफ़ के बारे में भी सोचा। चलो अलविदा, अपना ख्याल रखना। अब तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया था और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।